जो भी ये चल रहा है ये गलत है। आवाज उठा रहे हैं, जैसे हर कोई जो दबता है वो अपनी आवाज उठाता है ना, हम भी अपनी आवाज उठा रहे हैं। हम उनको अपना मेमोरेंडम दे देंगे कि हमारी मांगे क्या है। अगर वो पूरी हो जाती है एक दी हुई तारीख तक तो ठीक है, वरना उसके बाद हम इससे दोगुनी मात्रा में यहाँ आएंगे और दिखाएंगे हम क्या है। बस यही है, हिंदुओं में फूट नहीं पड़नी चाहिए। सब भाई एक है, हिंदू पंडित जो भी ब्राह्मण गुजर जाट सब एक भाई है, हिंदू भाई है, सब सनातनी है। यूजीसी को लेकर दिल्ली यूनिवर्सिटी में अभी कुछ ही देर पहले एक बवाल हुआ, जहां यूजीसी के विरोध में आए जनरल कैटेगरी के छात्रों ने धरना प्रदर्शन दिया और पुलिस के साथ उनकी कुछ हल्की कहासुनी हुई। बच्चों से जानने की कोशिश करेंगे कि क्या समस्या है और क्यों इस विरोध के लिए यहाँ आए हुए हैं। मेरा नाम दीपू खटाना है, मैं गुजर समाज से हूँ, ओबीसी कैटेगरी से। जो भी ये चल रहा है ये गलत है। हम मतलब ये हिंदू में बांटने की वो आ रही है, ये गलत ही है एक तरह से। इसको वापस लिया जाना चाहिए सरकार के द्वारा। हाँ, आपस में फूट ना पड़े हिंदू भाइयों में, मैं यही कहना चाहूँगा। आप ओबीसी समाज से आते हैं तो आपके समाज वाले आपकी इस बात का विरोध नहीं करेंगे? अब 4 जने हैं, 2 अच्छी बात करेंगे 2 बुरी बात करेंगे। ये तो सरकार को देखना चाहिए ना क्या अच्छा है क्या गलत है। बस यही है, हिंदुओं में फूट नहीं पड़नी चाहिए। सब भाई एक है, हिंदू पंडित जो भी ब्राह्मण गुजर जाट सब एक भाई है, हिंदू भाई है, सब सनातनी है। यूजीसी का मामला है वैसे मेन मोटा तो आप भी इसी में शामिल हैं? यूजीसी का मामला है मोटा मोटा। यूनिवर्सिटी का सीनियर स्टूडेंट 10 साल। तो आप भी बताओ, कुछ तो बताओ। बताओ भाई पूरा बताओ भाई। ये यूजीसी का मामला आप सबको पता तो है क्या हो रहा है जनरल के ऊपर। क्या हुआ अभी, क्या हुआ? यहाँ कुछ नहीं हुआ, यहाँ पे जनरल ने अपना विरोध प्रदर्शन दिखाया, उठा रहे हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी आवाज उठा रहे हैं। जैसे हर कोई जो दबता है वो अपनी आवाज उठाता है ना, हम भी अपनी आवाज उठा रहे हैं। जो दबा उसने आवाज उठा अभी दिया। पुलिस के साथ कुछ झड़प हुई है? ना कोई झड़प नहीं हुई, सब कुछ बहुत पीसफुली हुआ। पुलिस ने बहुत कोऑपरेट करा हमारा, हमने पुलिस के साथ बहुत कोऑपरेट करा, सब कुछ बहुत अच्छे से चल रहा है। हम उनको अपना मेमोरेंडम दे देंगे कि हमारी मांगे क्या है। अगर वो पूरी हो जाती है एक दी हुई तारीख तक तो ठीक है, वरना उसके बाद हम इससे दोगुनी मात्रा में यहाँ आएंगे और दिखाएंगे हम क्या है। एक्चुअली क्या है, धीरे धीरे जेएनयू के बाद दिल्ली के अंदर भी दिल्ली यूनिवर्सिटी में वामपंथी ताकतें बहुत मजबूत होती जा रही हैं। और यूजीसी जो कानून आया है, ये वामपंथी ताकत दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर फूट नीति का काम कर रही है। पहले SC ST वर्ग को इन्होंने हम लोगों से अलग रखा, दिल्ली यूनिवर्सिटी में ऐसे दिखाया कि हम लोग इन पे बहुत प्रहार कर रहे हैं, इन्हें उत्पीड़न कर रहे हैं। ऐसे इन्होंने जेएनयू के अंदर आज तक स्थापित करा। इसी तरीके से दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर इन ताकतों को बढ़ाने का मौका ना दिया जाए, इसलिए यहाँ का जितना भी छात्र है वो एकजुट होकर आवाज़ उठा रहा है कि यूजीसी को रोल बैक कराया जाए, क्योंकि देश को सनातन ताकत की ज़रूरत है। हम सब हिंदू एक रहे, उसमें ही सबका फ़ायदा है, उसमें ही देश का फ़ायदा है। इसलिए यहाँ पे सारे जितने भी अलग अलग राज्यों से आए हुए, कोई यूपी, बिहार, बांग्लादेश, कलकत्ता, जहाँ का भी जनरल स्टूडेंट है वो सब यहाँ पे एकत्रित हुआ है और अपना मेमोरेंडम VC प्रॉक्टर को अपने माध्यम से देना चाह रहा है कि आप इसको रोल बैक कराएं, वरना वामपंथी ताकतें हमारे देश को बांटने का काम करेंगी। और ये अल्टीमेटम दे रहे हैं कि आज इसको रोल बैक होता है तो ठीक है, वरना 31 तारीख को एक बड़ा प्रदर्शन दिल्ली विश्वविद्यालय के अंदर देखा जाएगा। इस मेमोरेंडम में क्या क्या दिया है आप लोगों ने? यही दिया है मांग जो हमारी है कि यूजीसी को वापस लिया जाए, हम तो कुछ और मांग ही नहीं रहे। दिल्ली यूनिवर्सिटी ऑटोनोमस बॉडी है, ये यूजीसी को अपने यहाँ लागू करने से मना कर सकती है, ठीक है। एक ये मांग रखी गई है। दूसरी, इसके अंदर बहुत चेंजेस हो सकते हैं। EWS में आने वाले छात्रों की भी आवाज़ उठनी चाहिए, एक तरफा फैसला ना लिया जाए, ठीक है। जब बाबा साहब ने SC ST वर्ग के लिए आरक्षण की बात रखी गई थी, वो इसलिए रखी गई थी क्योंकि ऐसा तत्व था जो शिक्षित होने के लिए इसको पैसे की ज़रूरत होती थी, तो इसलिए इस वर्ग को नौकरियों में आगे, जिससे कि अपने स्टैंड कर पाएँ, इनके बच्चे भी पढ़ पाएँ। ऐसा नहीं है कि ब्राह्मण गरीब नहीं हो सकता। अभी EWS सिस्टम लाई दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार, उसको लागू करा गया दिल्ली यूनिवर्सिटी में, इसलिए EWS वाले भी यूजीसी के अंदर आए, उनकी भी बात सुनवाई होए, क्योंकि पक्षपात की नीति ना हो। क्योंकि आपने देखा हाल ही में काफ़ी केसेस इस तरीके से आ रहे हैं कि किसी लड़की को प्रपोज करा गया, उसने मना कर दिया, तो उस पर यूजीसी के एलिगेशन के तहत कार्रवाई हुई। ये सारी चीज़ें ना हो, समानता के तरीके से चले। देश संविधान यही कहता है सबको सामान्य देखना चाहिए, तो हम भी उसका यही चाहते हैं कि सबको समान तरीके से देखा जाए। समर्थन में है, उनका कहना है कि इससे प्रॉब्लम क्या है आप लोगों को? अगर भेदभाव नहीं होता है तो समस्या है ही क्या? नहीं होगा। इससे प्रॉब्लम ये है भाई साहब, दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर उत्तर प्रदेश का जो जाट समुदाय आता है ना, वो ओबीसी में आता है और दिल्ली का जाट ओबीसी नहीं होता। अब इन दोनों के अंदर लड़ाई हो गई, आप इसको किस तरीके से डिफाइन करेंगे, आप बताइए।
तो एक आपसी भाईचारे के अंदर फूट का काम करने वाला ये काम करेगा। बहुत सी जगहें हैं, जैसे यूपी के अंदर कोई कास्ट राजपूत कास्ट जनरल में आती है, पहाड़ों के अंदर उत्तराखंड में वो ओबीसी के अंदर आती है। तो ऐसे बहुत सी जगह मिसमैच हो जाता है, जिसकी वजह से जैसे उत्तर प्रदेश में जो शर्मा लगाते हैं वो ओबीसी में आते हैं, जिनको बढ़ई का काम करते हैं जो लोग। बिहार के अंदर गुप्ता जो है वो हलवाई का काम करते हैं, वो भी ओबीसी में आते हैं। और दिल्ली के अंदर जो गुप्ता हैं, यहाँ पे जो शर्मा है, ये लोग जनरल कास्ट के अंदर आते हैं। ये लोग एक दूसरे पे एलिगेशन लगाएंगे तो उसमें ओबीसी किस तरीके से काम करेगा, ये यूजीसी वाला कानून। इसलिए ये एकदम ट्रांसपेरेंसी हो। और ये कानून आप देख रहे हो, देश में आज तक SC ST वर्ग हम लोगों से इतना अलग हो चुका कि हम लोग कितना भी कर लें, उन लोगों को एक अपने आप में एक घृणता रहती है कि ये लोग हमको, इन लोगों ने कभी सामान्य नहीं रखा गया। ठीक है, चाहे 400 साल पुरानी बात हो, वो आज तक परंपरा चलती आ रही है। सबको सामान्य अधिकार मिले हुए हैं, बड़े बड़े ओहदों पे हैं, देश के राष्ट्रपति हमारे ऐसी समाज के रह गए। लेकिन ये दिक्कत रही है, अब एक नया वर्ग ओबीसी वर्ग और ना इस चीज़ को लेके चले, इससे देश के अंदर फूट नीति का काम होगा। आप इस टाइम बाकी देशों के हालात देख रहे हैं कि इस टाइम हमें एकजुटता की ज़रूरत है, ना कि फूट डालने की ज़रूरत है। तो इसलिए यूजीसी का हम लोग वो कर रहे हैं। ये यहाँ पर जो यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स हैं जो जनरल कैटेगरी से आते हैं, उन्होंने यूनिवर्सिटी के गेट के बाहर ये प्रदर्शन किया है और यहाँ पर वो एक मेमोरेंडम लेकर आए हैं कि इस जो मेमोरेंडम लेने की कोशिश कर रहे हैं ताकि ये जो यूजीसी कानून है इसको वापस लिया जाए। हालांकि इस बीच में यहाँ पर कुछ ही देर पहले इनकी पुलिस से झड़प होती है, जहाँ पुलिस और जो स्टूडेंट्स हैं उनके बीच धक्का मुक्की हमें देखने को मिलती है। लेकिन देखना ये होगा कि आगे इसके ऊपर क्या कार्रवाई होती है। यूजीसी कानून जो है वो अभी पूरे देश में एक चर्चा का विषय बना हुआ है। जगह जगह इसके विरोध में लोग सामने आ रहे हैं, कुछ जगह इसके फेवर में लोग सामने आ रहे हैं। अब देखना होगा कि सरकार क्या इसको वापस लेती है या ये ऐसे के ऐसे ही रहता है। ऐसी खबरों के लिए आप हमारे साथ बने रहिए। मैं विकास जुलाना, आप देख रहे हैं पंजाब केसरी.com।